नमस्ते, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल। देर रात कल सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई। उसके बाद से ही सियासत सातवें आसमान पर है। बयानबाजियों का दौर भी तेज है क्योंकि 31 साल पुराने केस में पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई है, जिस पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। मामला पहले बिहार तक ही सीमित था, लेकिन इसमें एंट्री हो गई राहुल गांधी की, प्रियंका गांधी वाड्रा की, तो मुद्दा नेशनल हो गया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी तक ने उनकी गिरफ्तारी को गलत करार दिया, लेकिन सरकार का रुख साफ है। कोई भी हो, माननीय हो, वीआईपी हो या आम हो, कानून न्याय संगत काम करता है। कानून के कटघरे में सब बराबर है। मामले की जांच होगी, दोषी पाए जाने पर सजा भी होगी। 5 की पड़ताल में इसी पर करेंगे सार्थक चर्चा। पक्ष विपक्ष के तर्क आप तक पहुंचाएंगे, कौन सही कौन गलत, हर एक पहलू पर विस्तार से होगी बात। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। तस्वीरों में दिख रहे ये पटना के दबंग सांसद पप्पू यादव हैं, जिनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की टीम आधी रात को पहुंच गई। पप्पू यादव भी अपनी जिद पर अड़े रहे और जान का खतरा तक बताया। इस मामले में पुलिस का कहना है कि 31 साल पुराने मामले में ये गिरफ्तारी हुई है। 1995 में पप्पू यादव और उनके समर्थकों पर जबरन मकान किराए पर लेने और कब्जा करने की शिकायत थी, जिस पर यह गिरफ्तारी हुई है। लेकिन अब राजनीति में तरह तरह की बातें हो रही हैं। फालतू की बातें हैं, कहां से लोग तार कहां जोड़ रहे हैं, कोई मतलब नहीं इसका। नीट छात्रा के मामले में जांच सीबीआई को अनुशंसा करके जांच के लिए भेज दिया गया है। अब सीबीआई जांच करेगा। भाई पुराना कोई मुकदमा है, जो कुछ भी पुलिस प्रशासन के लोग गिरफ्तार करने वाले लोग कह रहे हैं, जिनको भी शिकायत है तो मुकदमा है कि नहीं जाकर जरा देख लें कोर्ट में। मुकदमा अगर नहीं है, फर्जी मुकदमा की बात की जा रही है, तब कोई बात होती है। अदरवाइज मुकदमा है ही, और उस मुकदमा के सिलसिले में अगर पुलिस गिरफ्तार कर रही है तो कानून का पालन सबको करना चाहिए। पप्पू यादव के 31 साल पुराने पाप का घड़ा फूट गया है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि पटना में नीट छात्रा की सुसाइड मामले में लगातार पप्पू यादव आरोप पर आरोप लगा रहे थे, जिसकी उनको सजा मिली है। दूसरी तरफ विपक्ष ने पप्पू यादव की गिरफ्तारी की कड़ी आलोचना की है। विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप लगाया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पटना के एक हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की मौत के मामले में न्याय की मांग करने पर पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी राजनीतिक बदले की कार्रवाई है, जिसका मकसद इस मामले से जुड़े आवाजों को डराना है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो पूर्णिया से सांसद है पप्पू यादव, और कल जब पुलिस पहुंची तो उन्होंने बयान भी जारी कर दिया, ये लोग मुझे मार देंगे, मुझे भरोसा नहीं है। अब देखिए, सोशल मीडिया पर ये मामला काफी वायरल है। आम लोग कह रहे हैं जब माननीय को पुलिस पर भरोसा नहीं है, ये कैसी परंपराएं हैं। कुछ लोग ये भी सवाल कर रहे हैं क्या माननीय सांसदों के लिए अलग से कानून व्यवस्था बनाई जाए क्या, जो सबके लिए है वो सबके लिए। और ये तो 31-32 साल पुराना मामला है। बहरहाल क्या कुछ बातें चल रही हैं वो भी आपको बताऊंगा। जबरदस्त पैनल मेरे साथ जुड़ा है, तारुफ आपका करा देता हूं। मेरे साथ कांग्रेस के तेज तर्रार प्रवक्ता विशाल लोधी राजपूत भाई जुड़े हुए हैं। विशाल भाई, मैं आपको नमस्ते करता हूं, बहुत स्वागत करता हूं अपने इस प्लेटफॉर्म पर। मेरे साथ जाने माने पत्रकार जावेद रहमानी साहब भी जुड़ चुके हैं। जावेद दा, नमस्ते कर रहा हूं, इस्तकबाल आपका मेरे शो पर। मेरे साथ जाने माने राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार जी भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर संजय, वेरी गुड इवनिंग टू यू। और आप जानते हैं आप हैं तो मैं आपसे ही शुरू करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं आप ना पक्ष की बात करते हैं ना विपक्ष की। जो सारी चीजें ठीक रहती हैं आप उसी पर बात करते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा इस पूरे मामले को आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि मीडिया, सोशल मीडिया पर तो अलग अलग रिएक्शन है। ये पूरा मामला पहले बिहार तक सीमित था, राहुल जी ने इसमें एंट्री ले ली, प्रियंका गांधी वाड्रा ने इसमें एंट्री ले ली, मामला जो है नेशनल हो गया। और पप्पू यादव तो कल ये कह रहे थे कि मैं नहीं जाऊंगा रात में, मुझे भरोसा नहीं है पुलिस व्यवस्था पर। आम लोग पूछ रहे हैं माननीयों के लिए अलग कानून है क्या देश में? मैं मानता हूं कि ये एक पुराना मुकदमा था और इसमें बेल टूटा हुआ था इनका, जिन कारणों से भी बेल टूटा जी। और बिल्कुल पप्पू यादव जी जो रात की बात कर रहे थे, रात जब वारंट इशू हो गया, कुर्की जब्ती इशू हो गया, तो लॉ फिर इसके लिए इजाजत नहीं करता है कि रात के बाद आपको नहीं अरेस्ट करेंगे, सुबह में आपको गिरफ्तार करेंगे। हाँ, महिलाओं को लेकर के है, हाँ वो तो है, इवनिंग के बाद आप किसी महिला कोई की गिरफ्तारी आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो बार बार वो जो सिटी एसपी थे वो इस बात को कह भी रहे थे
कि जब आपके खिलाफ वारंट है, और जबकि उन्होंने वारंट मांगा भी, उनके लोगों ने भी मांगा, पप्पू जी ने भी कहा कि हमें दिखाइए हमारे खिलाफ अगर कोई वारंट है तो उन्होंने वारंट दिखाया। ये एक पक्ष है, और बाद में पुलिस उनको गिरफ्तार करती है। उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, जिसके बारे में उन्होंने खुद बताया जी। और खास करके वो एजमेटिक पेशेंट है, तो इस वजह से उनको हॉस्पिटल में ले जाया गया। और ये प्रक्रिया का पार्ट है कि जिसमें जो उनके बेसिक पैरामीटर्स थे उसकी जांच कराई गई, और ये कहा गया कि ठीक है, हम हॉस्पिटल में रहने की आपको इजाजत देंगे, और 5 डॉक्टरों की टीम उनको मॉनिटर भी कर रही है। होता है, शायद अभी वो हॉस्पिटल में ही है, जेल नहीं भेजे गए हैं, और सोमवार को न्यायालय में उनको दाखिल कराया जाएगा पुलिस के द्वारा। तो ये घटनाक्रम में 2 पार्ट है जिसके बारे में मैं बताना चाहूँ। प्लीज। पप्पू यादव एक मुखर आवाज तो है, इस सच्चाई को स्वीकार करना। यस। वो चाहे कोरोना का कालखंड रहा हो, चाहे उस मेडिकल एस्पिरेंट छात्रा के संदिग्ध मौत का मामला हो जी, पप्पू यादव बेबाकी से बोलते हैं, बिना इसकी परवाह किए हुए वह किस धर्म से आती है, किस जाति से आती है, किस परिवार से आती है। ठीक है। तो पप्पू यादव ने इसको लेकर के उस पीड़िता के परिवार से लेकर के, उस पीड़िता के गांव से लेकर के और पटना तक उन्होंने एक आवाज तो पहुंचाई थी। और खास करके आवाज किसको पहुंचानी होती है? सत्ता को। सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं वो इस केस को देखें, ताकि और किसी बेटी के साथ, किसी और बच्ची के साथ कोई इस तरह का अमानवीय कृत्य न हो। ठीक है। इस बात की पप्पू जी कर रहे थे। लेकिन जो दूसरा पक्ष है, भाई आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, आपको भी कानून की जानकारी है। ओके सर। जब आपको पता है कि हमारा बेल टूटा हुआ है, तो ऐसे मौके का फायदा सरकार भी उठाती है और सरकार के मातहत पुलिस भी उठाती है। ठीक है। तो अगर आपको पता था कि मेरा बेल टूटा हुआ है और हम सरकार के खिलाफ रोज बयानबाजी कर रहे हैं, रोज कुछ न कुछ बोल रहे हैं, तो सरकार भी उसका लाभ उठा करके, चूंकि कुछ केसेज ऐसे होते हैं जिसमें वारंट पुलिस रख लेती है, दबा करके रखे रहती है, फिर जैसे ही सरकार का इशारा होता है या पुलिस को लगता है कि अब इनको गिरफ्तार कर लेना चाहिए, गिरफ्तार कर लेती है। तो पप्पू यादव से भी चीजें छूटी है कि वो बेल टूटा हुआ था, फिर भी किस बात का इंतजार कर रहे थे? या तो कोर्ट में पहले हाजिर होकर के बेल ले लेना चाहिए था, ताकि ये करने का मौका नहीं मिलता। और दूसरा पक्ष है कि पुलिस भी, जब पप्पू यादव कह ही रहे थे कि ठीक है, रात के अंधेरे में नहीं, हम सुबह में चलेंगे आपसे, तो हाउस अरेस्ट कर लेते उनको। हाँ, वो ये बोल रहे थे हाउस अरेस्ट करना है तो हाउस अरेस्ट कर दीजिए, तो हम आपको ले चलेंगे। जी जी। आपका ओपनिंग आ गया संजय सर, बहुत शानदार। मैं एक बार ओपनिंग ले लूं, उसके बाद ये प्लेटफॉर्म आपका ही है, यू नो मी। जावेद सर, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, इस बीच मेरे को जानकारी है, मेरे साथ पूनम सिंह जी भी जुड़ चुकी है। पूनम जी आप स्क्रीन पर भी हैं, तेज तरह प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की। पूनम जी नमस्ते कर रहा हूं आपको, तुरंत आ रहा हूं आपके पास। एक बार जावेद रहमानी सर का मैं एक टेक ले लूं। जावेद आप मुझे बता दीजिए, ये गिरफ्तारी जो है प्राइमा फेसी क्या लग रही है, कानूनी कार्रवाई? क्योंकि एक दूसरा भी चल रहा है कि भैया ये तो राजनीतिक द्वेष भी है, राजनीतिक संदेश भी है कि आप इधर उधर के मुद्दों पर बात करोगे तो ऐसा ही होगा। हाउ डू यू सी दिस सर? बिल्कुल सही कहा आपने कि देखिए, कानून अपना काम करेगी, ये तो सब जानते हैं जी। लेकिन कानून ऐसे समय पे काम करेगी कि एक संसद छोड़िए या आम आदमी भी होगा, रात के 1 बजे रात में ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई थी कि भाई कि अभी इनको फौरन तौर पर गिरफ्तार करना है। मतलब कहीं ना कहीं पुलिस किसी दबाव में तो काम कर ही रही है, सबको पता है। भाई आप ये देखिए ना, अगर पुलिस कानून के तौर पे अपना इस्तेमाल करती तो यकीनन पुलिस उस तरह से एक्शन नहीं लेती जो इमरजेंसी में लिया गया है। यकीनन उसके ऊपर प्रेशर है और प्रेशर के तहत पुलिस ने ये कार्रवाई की है। प्रेशर मतलब बिहार पुलिस पर बिहार सरकार का प्रेशर होगा, हमारा बिल्कुल प्रेशर है, बिल्कुल प्रेशर है ना? और राजनीतिक प्रेशर तो है ही, बिल्कुल है। इसमें कोई इफ बट नहीं है। ठीक है, लेकिन जो पुलिस प्रशासन कह रहे हैं कि वारंट भी जारी हो गया, मामला 30-31 साल पुराना है, बीजेपी तो बड़ा खुलकर कह रही है कि भैया इसमें ये तो केस था, केस कोई फर्जी हमने थोड़ी डाला है, कानूनी कार्रवाई हो रही है। 12 बजे ही पर्ची निकली है क्या? अच्छा, रात के 12 बजे पर्ची निकाली गई है। भैया रात के 12 बजे जाना है। बताइए देश में ऐसा हो रहा है। लोधी भाई मैं आ गया आपके पास। लोधी भाई आप मुझे बताइए, राहुल जी कह रहे हैं साजिश है, कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड यही है क्या कि साजिश हो रही है? क्योंकि बीजेपी कह रही है हमारा कुछ थोड़ी है, कोर्ट से वारंट निकला है, कोर्ट में केस था, कोर्ट कह रहा है और कोर्ट में ही पेश करेंगे। वेयर इज बीजेपी? वो ये कह रहे हैं।
देखिए रोहित जी, आज जो हम लोग जिस शख्सियत की बात इस चैनल पे कर रहे हैं जी, वो पप्पू यादव जी है, जो हरदम गरीब, मजलूम और हर वर्ग की आवाज उठाने का काम बड़ी मजबूती से करते हैं। क्या बात है। और अक्सर आपके चैनल के माध्यम से भी देखा गया है, खुद हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने भी कहा है कि ये राजनीतिक प्रतिशोध है, जो भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएगा भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में उसकी आवाज को दबाने का काम किया जाएगा। आप खुद सोचिए, बिहार में जिस तरह एनईटी की छात्रा के साथ उनकी हत्या हुई, यहाँ तक अभी इससे पहले भी आपने रोहित भैया ने बयान सुना होगा, पुलिस वाले किस तरह से इस केस को कहां मोड़ रहे थे। यदि आज फोरेंसिक जांच ना होती, फोरेंसिक जांच में सबूत ना पाए गए होते, तो आज वो हत्या जो थी, आज वो जांच के घेरे में बिल्कुल अनाथ की तरह हो जाती। मगर जिस तरह पप्पू यादव जी ने जिस तरह स्टैंड लिया है, यहाँ तक संसद सत्र के दौरान में भी इस बिहार की बेटी के मुद्दे की आवाज को बुलंद करने का काम भी पप्पू यादव जी कर रहे थे। खुद संसद भवन के बाहर भी पोस्टर बैनर लेकर इस मुद्दे को उठाने का काम पप्पू यादव जी ने अपने कुछ सहयोगी सांसदों के माध्यम से भी किया। ठीक है। और उसके बाद जहानाबाद में 25 किलोमीटर की यात्रा मार्च निकालकर एक आम जन का समर्थन के द्वारा सत्ता को, सरकार को चुनौती देने का और जगाने का भी काम किया। तो विशाल भाई, आप ये कह रहे हैं कि पप्पू यादव ने यह मुद्दा उठाया, मजबूती से आवाज उठाई, उस बच्ची की बात की, इसीलिए उठा लिया उनको, ये कहना चाहते हैं आप? थोड़ा सा रोहित जी क्लियर कर देता हूँ। अभी जैसे दोनों जो गेस्ट बैठे हुए थे उनकी बातें सुनिए। पप्पू यादव जी कोई आम इंसान नहीं थे, वो जनता के प्रतिनिधि थे, पूर्णिया से सांसद है। ऐसी कौन सी जरूरत आ गई कि सुबह तक का वेट नहीं किया गया? नहीं, आप कह रहे हैं वो कोई आम आदमी नहीं है। आम आदमी कैसे नहीं है भाई विशाल भाई? आम आदमी कैसे नहीं है? हम ही ने तो चुना है उनको। आम आदमी कैसे नहीं है? हम ही ने तो उनको माननीय बनाया। नहीं, जनता के प्रतिनिधि है, जनता के प्रतिनिधि है, पब्लिक सर्वेंट है। गलत कह रहा हूं तो क्लियर कर दीजिए। जो पुलिस प्रशासन को थोड़ा सा वेट करना चाहिए था। इतनी सक्रियता रोहित भैया, यदि जो छात्रा की हत्या है उसमें यदि पुलिस सक्रिय हो जाती है तो अब तक जांच बिल्कुल क्लियर हो जाती। बिल्कुल बिल्कुल विशाल। 31 साल पुराने मामले को, ये पहला उदाहरण नहीं है। देश के तमाम प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ यदि किसी आम जनमानस की आवाज को बुलंद करने का काम कोई भी जनमानस करता है, चाहे वो सांसद हो ना हो, विधायक हो ना हो, भारतीय जनता पार्टी उसके किसी न किसी पुराने मुकदमे उठा के उसकी आवाज को दबाने का काम करती है। तो बिल्कुल भारतीय जनता, खुद हमारे नेता प्रियंका गांधी बोल रही है, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा बिल्कुल साफ है। जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है कि न्याय और अन्याय के साथ खड़ा रहना भारतीय जनता पार्टी की फितरत रही है। चाहे वो आप हजरत का कांड देख लीजिए, चाहे उन्नाव का कांड देख लीजिए, चाहे आप क्या कहते हैं अंकिता भंडारी का कांड देख लीजिए, आज पटना का कांड आप हम सबके सामने है। तो मेरी तो आपके चैनल के माध्यम से इतनी रिक्वेस्ट है कि इसको राजनीतिक प्रतिशोध में यदि किसी भी जनप्रतिनिधि या किसी भी आम व्यक्ति की आवाज को लगातार सरकार के द्वारा दबाने का काम किया जाएगा तो वो दिन दूर नहीं कि इस देश में अन्याय के खिलाफ बोलने वालों की संख्या शून्य साबित हो जाएगी। इसलिए रोहित भैया जी, मामला गंभीर है, मामला गंभीर है, पार्टी गंभीरता के साथ जवाब ओके भारतीय जनता पार्टी गंभीरता से जवाब दे। मैं सीधा आ गया पूनम जी, मैं आपके पास आ गया। पूनम जी, मैं आपसे क्या सवाल पूछूं? वो तो पहले ही बता रहे हैं कि राजनीतिक प्रतिशोध है, भारतीय जनता पार्टी देख नहीं सकती, सुन नहीं सकती, समझ नहीं सकती अगर उनके खिलाफ कोई बात करे, और इसीलिए क्योंकि पप्पू जी कह रहे थे इसलिए पप्पू जी को उठवा लिया। और सिर्फ बात पप्पू जी तक सीमित नहीं है, ये मैसेज है पूरे विपक्ष के लिए। देखिए रोहित जी, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने अपनी बात बहुत अच्छे तरीके से रखी, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ, पप्पू जी इतने न्यायपूर्ण व्यक्ति हैं, तो जिस केस में उनको कोर्ट ने जो आदेश दिया है, जिनका बेल टूटा है, उनको अरेस्ट किया गया है, जो दूसरों की बातों को कोर्ट में वो सदन में उठाते हैं, तो क्या ये बताए कि जिस धोखाधड़ी के मामले में जिसके व्यक्ति के मकान को धोखाधड़ी से कब्जा किया था, क्या इस मामले को हमारे सांसद महोदय कभी उठाए थे क्या? इतने ही निर्णयपूर्ण व्यक्ति हैं, तुमको शायद ये चाहिए था कि इस मुद्दे को भी उठाए। क्या नीट की छात्रा पे जो आरोप लगे हैं, जो व्यक्ति का निर्णय, ये कह रहे हैं कि हम उसके पक्ष को रख रहे थे, ये बताए कि ये जिस व्यक्ति का मकान है वो भी तो कहीं ना कहीं उनके भुक्तभोगी है। उनके द्वारा जिस तरह से उनको सताया गया, उनके मकान को हासिल करके अपने कब्जे में लेकर के ऑफिस को चलाया गया, ये उस व्यक्ति की बातों को उन्होंने रखा क्या? नहीं रखा। यदि
कोर्ट और कानून अपनी काम कर रही है तो इन लोग को पेट में दर्द होने लगता है। विपक्ष, आप बता दीजिए, जो भी भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, चाहे पीएम नरेंद्र मोदी जी जो एनडीए की सरकार है, केंद्र में जो भी अच्छी योजना लाती है, ये खुलकर उसका विरोध करते हैं, कभी ये लोग सराहना करते नहीं है। हाँ। कुछ दिन पहले कहते थे कि बिहार में कानून का राज स्थापित नहीं है, जब कानून अपना काम करने लगती है तो भी इन लोग को पेट में दर्द होने लगता है। तो ये बताए कि आखिर भारतीय जनता पार्टी काम करे तो कैसे करे। लेकिन अभी जो जिस आरोप में पप्पू जी ये अरेस्ट हुए हैं, सच्चाई है, उनको अपना बेल ले लेना चाहिए था, लेकिन बेल नहीं लिए। उन पे कितनी बार उनको नोटिस भी दिया गया, या आप अपना केस देख लीजिए, अपना बेल ले लीजिए, कुर्की जब्ती का भी नोटिस जारी किया गया उनको। तो ये बताए कि आखिर किस तरह भारतीय जनता पार्टी की, छोड़ दीजिए, कोर्ट और कानून किस तरह से काम करे, इन्हीं लोग बता दे कि किस तरह से कोर्ट को काम करना चाहिए, किस तरह से न्याय देना चाहिए, ये बेहतर बता पाएंगे। जब भारतीय जनता पार्टी को काम करने का तरीका नहीं पता है तो सत्ता को त्याग देना चाहिए, क्योंकि सत्ता पर रहने वाला यदि नागरिकों के हितों की बात नहीं जानता है, उनके हक को दिलाने का रास्ता उसको नहीं पता है, तो सत्ता में रहने का क्या पड़ रहा है। और बिहार की आप बात करिए, आप किस वक्त की बात कर रही है? बिहार चुनाव में भी आपने देखा होगा, पटना अपराध की राजधानी बना हुआ बैठा हुआ है, वो पटना जो बिहार की राजधानी है। तो पूनम जी, आप अपना एजेंडा क्लियर करिए कि आप चिंता के साथ हैं या पप्पू यादव जी ने जो छात्रा की हत्या में कदम उठाकर गलत साफ किया? पूनम जी, इसका जवाब दे दीजिए। यदि किसी पीड़ित की आवाज को उठाना, उसको दिलाना गलत है, तो आप बताइए, तो भारतीय जनता पार्टी क्या ये सही बात है? अरे आज पप्पू यादव कांग्रेस को बहुत पसंद है, लेकिन पप्पू यादव को वाहन पर भी नहीं चढ़ने दिया गया था। उसके बाद के उनके बयान देख लीजिए। वही बोल रहे हैं ना, तो वही बोल रहे हैं कि चुनाव के समय में शायद पप्पू यादव जी इनको भाव नहीं रहते, इनको पसंद आ नहीं रहते, फूल के राहुल जी भी नहीं बोल रहे थे, और आज इन लोगों को सहानुभूति हो गई है पप्पू यादव जी के प्रति। जो व्यक्ति खुद आरोपी है, उस व्यक्ति के पक्ष में ये बात साबित करना चाहते हैं ठीक है। अपने घर में झांकिए, दूसरे घर में झांकने का काम मत करिए। आप बिल्कुल लाइन क्लियर है। भारतीय जनता पार्टी का जो तानाशाही एजेंडा है, जो अपराधियों के साथ खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी उन्नाव से लेकर हाथरस और हाथरस से लेकर अंकिता भंडारी और समझ गया विशाल भाई, आपकी बात आ गई। पूनम जी, आपकी बात आ गई। अब आप सबका ओपनिंग हो गया है, अब आप सबका ओपनिंग हो गया है, प्लेटफॉर्म में आप लोगों के लिए खोल रहा हूं। मैं अपने गेस्टों को इतना इंटेलेक्चुअल और इतना मैच्योर मानता हूं कि आप लोग जानते हैं डिबेट कैसे चलती है। सबका ओपनिंग हो गया। संजय जी, मैं वापस आपसे शुरू कर रहा हूं। संजय जी, प्लीज आप मुझे बता दीजिए, आरोप तो यही है कि इसी तरीके से विपक्ष को मैनेज करने का काम किया जा रहा है। आरोप लगाने का अधिकार लोकतंत्र में पक्ष को भी है, विपक्ष को भी है, आरोप लगाएं। ठीक है, लेकिन ये बात तो सही है ना कि केस तो था ही ना पप्पू जी पर, बेल तो टूटा ही हुआ था जी, कुर्की जब्ती के आदेश हो ही चुका था, हो चुके थे, फिर अरेस्टिंग वारंट इशू हो ही गया था। हाँ। तो पप्पू जी अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं और अभी हैं और लंबे दिनों तक संसदीय जीवन को समझते हैं जी, तो संवैधानिक जिम्मेवारी और संवैधानिक दायित्वों को भी समझते हैं। तो इस बात को पप्पू यादव जी क्यों नहीं समझ पा रहे थे कि अगर मैं सरकार के खिलाफ इतना मुखर होकर के बोल रहा हूं जी, और हमारा बेल टूटा हुआ है, हमारी गिरफ्तारी हो सकती है। ऐसा ही तो हुआ था कोरोना में, ये जब निकले थे और 11 मई 2021 को इनको गिरफ्तार किया गया था। मधेपुरा में कुमारखंड थाना है, वहां पर एक अपहरण का केस इन पर लंबित था जी, और उस केस में इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। हाँ, यस। वैसे ही ये गर्दनीबाग का मामला तो है ही ना, मकान मालिक ने केस किया था इनके ऊपर, कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया था, और कोर्ट के कॉग्निजेंस के बाद इनका बेल टूट गया। नहीं, पर ये कितना मैच्योर है संजय सर? आप मुझे बताइए कि पप्पू यादव को अगर पुलिस ने गिरफ्तार किया, वारंट जारी कोर्ट से हुआ, उसके बाद कहना कि वो नीट छात्रा को उन्होंने मुद्दा उठाया इसलिए उनको गिरफ्तार कर लिया, ये जनता की अदालत में भी तो जा रही हैं चीजें। वैसे न्यायपालिका में सारी चीजें हैं, लेकिन लोकतंत्र में जनता की अदालत में भी तो मैसेजिंग और नरेशन जा रहा है। टीटीएसपी तो पटना यही बोल रहे थे कि न्यायपालिका के आदेश का पालन करना हमारी जिम्मेवारी बनती है। जिम्मेदारी एग्जीक्यूटिव बॉडी तो वही है ना, पुलिस ही है ना। कोर्ट किसको निर्देशित करे? पुलिस को, थाने को, एसपी को, डीजीपी को। कोर्ट तो अपने खुद किन्हीं को गिरफ्तार करने जाएगी नहीं, कोर्ट तो किन्हीं को निर्देशित ही करेगा ना कि आप उनको गिरफ्तार कीजिए।
और जब पप्पू जी ने कहा कि अगर मेरे खिलाफ कोई वारंट है जी तो दिखाइए, उन्होंने वारंट दिखाया। उन्होंने कहा कि क्या रात में गिरफ्तारी हो सकती, उन्होंने कहा कि हाँ, जब आपके खिलाफ अरेस्टिंग वारंट है तो उसमें रात और दिन का कोई मामला नहीं है, आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन फिर मैं दूसरा पक्ष कह रहा हूँ कि पप्पू यादव एक मुखर आवाज है, और अभी आप पूछ रहे थे ना कि पप्पू यादव अगर आम नहीं है तो खास कैसे हो गए। देखिए, सार्वजनिक जीवन में जीने वाला व्यक्ति, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, जो सड़क पर ही हो, ठीक है, वो आम लोगों की ही आवाज बन करके ये कर रहे हैं, वो व्यक्ति कहीं भागेगा नहीं, भगोड़ा तो नहीं हो सकता है। उनको आप रात के अंधेरे में गिरफ्तार कीजिए या सुबह के उजाले में गिरफ्तार कीजिए, वो व्यक्ति कहाँ भाग जाएगा भाई? जो कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जैसे ही वो चुन लिए गए, उनको मान लिया गया कि उनको कॉन्स्टिट्यूशनल, उनके अंदर में एक ताकत आ गई, जिसके लिए ठीक है वो सारे प्रोटोकॉल को किनारे कर दीजिए कि जब आम जनता चुनती है तो आम ही तो हुए, आप खास कैसे हो गए? बिल्कुल खास नहीं है, लेकिन है तो वो सार्वजनिक जीवन में, वो भगोड़ा नहीं ना हो जाएंगे कि वो अभी संसद का सत्र चल रहा है और अगर रात में न गिरफ्तार करके सुबह में गिरफ्तार होते तो भाग जाते, कहीं देश छोड़ देते, ऐसा तो कुछ था नहीं। इस लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि अगर रात में वो कह रहे थे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप हमें सुबह में ले चलिएगा जहां आपको ले चलना है, ठीक है, तो मैं मानता हूं कि अगर पुलिस उनको हाउस अरेस्ट कर लेती, भाई ठीक है, आपको हम हाउस अरेस्ट किए और 12 बजे या 1 बजे तो उनको गिरफ्तार ही किया गया, जिसमें बातें आ रही है कि धक्का मुक्की हुआ, सर में उनकी चोटें आई, सीटी स्कैन कराए जाने की बात हुई, इसकी नौबत ही नहीं आती। सुबह में तो वो स्वतः कह रहे थे कि आप मान कर लीजिए कि मैं सार्वजनिक जीवन में रहने वाला एक व्यक्ति हूँ, आप हमें सुबह गिरफ्तार कर लीजिएगा। वो कहा कह रहे थे कि आप हमें राजनीतिक मंशा से, राजनीतिक प्रतिशोध से आप गिरफ्तार करने आए, वो तो नहीं बोल रहे थे, वो तो कह रहे थे कि हाँ ठीक है, आप गिरफ्तार कर लीजिएगा, सुबह में गिरफ्तार कर लेते। वहां पर लगता है इतनी जोर जबरदस्ती की जरूरत क्या थी? वो व्यक्ति, जो व्यक्ति सड़क पर है, ठीक है, जो व्यक्ति मुखर है, जो व्यक्ति जनता के लिए हमेशा लड़ाई लड़ रहा है, जहां पर न जाति है न धर्म है, उस व्यक्ति को लेकर के कोई इतना बड़ा वो अपराधी था कि अगर उस समय नहीं अरेस्ट होते तो फिर तो पप्पू यादव पुलिस की गिरफ्त में आते ही नहीं और बिहार पुलिस की किरकिरी हो जाती। ऐसी बात तो थी नहीं, सुबह में भी उनको गिरफ्तार किया जा सकता था। मैं ये कह रहा हूँ। बढ़िया कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, बात आप ठीक कह रहे हैं। रहमानी साहब, आप मुझे बता दीजिए, रहमानी साहब आप इसी पॉइंट को आगे बढ़ाइएगा, लेकिन जिस तरीके से राहुल जी कह रहे हैं साजिश है, कांग्रेस कह रही है साजिश है, और पूरे विपक्ष को मैनेज, यहाँ से सिर्फ पप्पू यादव नहीं, वो कह रहे हैं कि यहाँ से विपक्ष को मैसेज देना है कि कुछ बोलोगे तो देखो ऐसे होगा। बिल्कुल, संजय जी ने बहुत अच्छी बातें कही कि हर पहलू के 2 अंग होते हैं जी, और पप्पू यादव कोई आम आदमी इसलिए नहीं है कि आप खास आदमी हैं, इसलिए हम यहाँ पे चर्चा भी कर रहे हैं। आम आदमी के साथ कितने वाकये होते हैं किसी को खबर भी नहीं मिलती होगी। ये तो चूंकि सांसद है इसलिए हम उन पे आज डिबेट कर रहे हैं। और ये बात सही है कि हर उस आदमी का कहीं ना कहीं, आम आदमी कैसे हिम्मत करेगा कि वो जनहित के समस्याओं को लेकर के सरकार से 1 to 1 करे, मुखर तौर पे सरकार के खिलाफ आवाज उठाए। ये तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि आम आदमी तो हिम्मत कर ही नहीं सकता। जब एक सांसद, चुने हुए सांसद जो है, तो जावेदा, एक आम आदमी नहीं तो हिम्मत करी, जिसका घर किराए पे ले रहे थे, बताया नहीं कि इसको ऑफिस की तरह यूज करेंगे। भले ही मीडिया, वैसे तो मैं मानता हूं कि आम आदमी की बातें मीडिया पर उठती भी हैं और उठनी भी चाहिए, चाहे दिल्ली में कोई शख्स गड्ढे में गिरकर मर गया हो, नोएडा में युवराज का सीन हो, हम लोगों ने और आप लोगों ने, मैं तो अपने आप को मानता हूं कि आप लोग भी तो मैं ही हूं, आप लोग, हम मिलकर कुछ बात करते हैं। लेकिन उस आम आदमी ने भी तो बताया कि मैं जुडिशरी जाऊंगा, मुझे कानून पर भरोसा है। आप चाहे आम हो चाहे खास हो, कानून को देखिए, कानून सबके लिए बराबर होता है, उसमें विधायक हो, मंत्री हो, उससे कोई मैटर नहीं है, कानून सबके लिए बराबर है। कानून अपना काम कर रही है, अच्छी बात है, लेकिन वो कानून वहां कहां चला जाता है जहां नीट की छात्रा के साथ जिस तरह से आप देख रहे हैं कि पप्पू यादव ने मुखर होकर के आवाज उठाई, तो वहां भी तो कानून को अपना काम करना चाहिए ना, वहां चाहिए, मना किया, करना चाहिए, वहां तो कोई आपत्ति नहीं थी। ऐसा कोई भी, मतलब भाई ये नौबत क्यों आई कि एक जो है सांसद को आवाज उठानी पड़ रही है और सरकार जो है वो मुंह बंद करके तमाशा देख रही है। मतलब ये भी बात है कि पप्पू यादव की जो पॉपुलैरिटी है, जो अभी संजय जी भी बता रहे थे कि बहुत मुखर आवाज है, उनकी जो पॉपुलैरिटी है, लोकप्रियता है, वो सरकार को असहज कर रही है, अनकंफर्टेबल कर रही है।
बिल्कुल कर रही है, बिल्कुल कर रही है भाई। आप ये देखिए ना कि भाई घटनाएं होती हैं और एकदम से सीन से गायब हो जाती हैं। हाँ। लेकिन वो जो घटना हुई हम सब जानते हैं, दिल्ली में बैठ करके, दिल्ली में वो नीट की छात्रा के साथ यहाँ चर्चा हो रहा है, यकीनन पप्पू यादव ने उसको इशू तो बनाया, आवाज तो पहुंचाई, लोगों के अंदर एक जागरूकता तो पैदा किया कि भाई अगर आप ये देखिए कि अगर आवाज नहीं उठाई जाएगी तो सरकार तो अपना काम करेगी नहीं, मतलब ही नहीं है। आज एक हुआ, कल कहीं कुछ और भी होगा। अब विपक्ष की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए लोधी भाई? विशाल भाई, डर तो नहीं गए आप? देखिए, नहीं हाँ। ना डरे हमारे पूर्वज थे, ना हम लोग डर रहे हैं। अच्छा रोहित भैया, एक चीज बड़ा विषय जी, आप देखिए कि अचानक इसी मुद्दे पे लगातार जब क्या कहते हैं पप्पू यादव जी इस मुद्दे को उठा रहे थे, हाँ। और एक ढाल की तरह खड़े हो गए थे, हाँ। तो अचानक ऐसा कौन सा शख्स है या किस व्यक्ति का हाथ है जिसको बचाने के लिए सरकार ने इस मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए पप्पू यादव की गिरफ्तारी कर दी। कितना बड़ा सवाल उठा दिया विशाल भाई ने। हाँ। बड़ा विषय है। हाँ। कि मतलब कि जनता का मुद्दा पप्पू यादव के पुराने केस पे चला जाए। हाँ। और हम लोग चर्चा बैठ कर रहे हैं पप्पू यादव जी की गिरफ्तारी पे। हाँ। और उसके पीछे किन अपने लोगों को या किन हत्यारों को, चाहे इनका हो चाहे ना हो, अपराधी होता है, उनको बचाने के लिए वो मुद्दा आराम से जिस तरह पुलिस लीपा पोती इस केस में कर रही थी, हो सके उस अपनी लीपा पोती में सफल हो जाए। हाँ। और कहीं ना कहीं फोरेंसिक जांच भी उसके सामने खड़ी हो गई है। ठीक है। और पप्पू यादव जी ने एक बड़ा गंभीर मुद्दा उठाया था। हाँ। पप्पू यादव जी ने कहा कि भाई मुझे जान का खतरा, मैं सुरक्षित नहीं हूँ। कल ही तो कहा पप्पू जी ने कल ही कहा था उन्होंने। हाँ। और रोहित जी वो कोई नई बात नहीं कह रहे हैं। हाँ। इससे पहले मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं छोटा सा ध्यान देना चाहता हूँ। इससे पहले गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वो भी कोई खुलासे की बात कर रहे थे, आज वो हमारे बीच में नहीं है। अजीत पवार जी भी कोई बहुत बड़े खुलासे की बात कर रहे थे, आज वो भी हमारे बीच में नहीं है। हाँ। और खुद जब देश के प्रधानमंत्री लोकसभा में स्पीकर बिरला जी कहते हैं, लोकसभा स्पीकर, कि प्रधानमंत्री जी को थोड़ा सा खतरा था। जब देश का प्रधानमंत्री संसद में सुरक्षित नहीं है, तो हमारे सांसद पप्पू यादव जी बिहार में कैसे सुरक्षित हो सकते हैं? ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे की गिरफ्तारी की आड़ में किसी बड़े पहलू को खत्म करने की कोशिश कर रही है, किसी बड़े अपराध को छुपाने की कोशिश कर रही है। अब ये थोड़ा क्लियर होना बाकी है रोहित भैया कि वो अपराधी भारतीय जनता पार्टी से मिला हुआ है कि भारतीय पुलिस प्रशासन से मिला हुआ है। पूनम जी, मुझे आना पड़ेगा आपके पास। से जांच होनी चाहिए। हाँ। और कहीं ना कहीं रोहित भैया, हाँ। हमारी और आपकी, हम तो आवाज उठाएंगे, मगर जिम्मेदारी आपकी भी बड़ी है कि बेटी किसी की भी हो, किसी भी वर्ग की हो, खतरा थी, देश का भविष्य थी, उसको न्याय मिलना चाहिए, इसकी आवाज को बुलंद करना चाहिए, कोई भी हो, किसी पार्टी से जुड़ा हो, उस अपराधी को उस अपराध का दंड मिलना चाहिए। ठीक है, मैं पूनम जी आपके पास आ गया। पूनम जी, यहाँ पर तो मैं जब आया डिबेट की तैयारी करके, तो मुझे लगा पप्पू यादव जी पे बात होगी। यहाँ तो पूरा मामला मुझे ऐसा लग रहा है इस डिबेट में ही डाइवर्ट हो रहा है। हर कोई कह रहा है कि बीजेपी बचाना चाह रही है, बचाना चाह रही है, बचाना चाह रही है, पप्पू जी को फंसाना चाह रही है। पप्पू जी खुद माननीय सांसद होके कल उन्होंने बाइट दी, उन्होंने कहा ये मुझे रात में ले जाकर मार देंगे, मेरी जान को सुरक्षा नहीं है, असुरक्षित महसूस कर रहा हूं मैं। एक माननीय एक सांसद असुरक्षित रहेगा आपकी सरकार में? जिस सांसद की आप बात कर रहे हैं कि अपने आप को असुरक्षित कह रहे हैं कि हमको डर है कि हमारी जान को खतरा है, ये बता दें कि ये वही पप्पू यादव जी है ना जो पुरुलिया में AK-47 गिराने वाले व्यक्ति, आरोपी, जो हेडली को भगाने में उन्होंने मदद की थी। अरे। हेडली ने ये बात खुद कही थी। हाँ। अब ये बताइए कि अजीत सरकार की हत्या में वो शामिल थे, वो 90 की दशक की बात हम कर रहे हैं। तो ये बताए कि वो उस व्यक्ति को आज डर लग रहा है, वो भी सुशासन की सरकार में। हाँ। जो कोर्ट अपना कार्रवाई, अपना कानूनी काम कर रही है, इसमें उनको ऐसा लगता है कि इनको न्यायालय पर भरोसा नहीं है। ये व्यक्ति की बात करते हैं कि वो व्यक्ति खास हो जो 41 मामलों में आरोपी है, वैसे व्यक्ति को यहाँ बैठ करके लोग कह रहे हैं कि खास व्यक्ति है। बताइए कि वैसे व्यक्ति यदि खास हो जाते हैं तो आम पब्लिक किसको बोलेगा कि वो व्यक्ति चोर है, डकैत है, आरोपी है? कैसे उसको बोला जा सकता है? अब आपके मंच के, आपके टीवी चैनल पर बैठ करके उस व्यक्ति की इतनी तारीफें की जा रही है जो कि 41 मामलों में आरोपी है। अब बता दीजिए कि पप्पू जी को खुद आरोपी वैसे व्यक्ति है जिनको हत्या में, मर्डर में खुद शामिल है, वो व्यक्ति कहने लगे कि हमको अपनी जान का डर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी है, आप निश्चिंत रहिए। मैं अपने तरफ से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के सुनिए विशाल भाई, हमको
चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सुशासन की सरकार है और उनको साथ न्याय होगा। कोई उन पे कोई ना उन पे जान का हमला हो सकता है ना उनको कोई खतरा है। वो कोर्ट से बचने के लिए जो ड्रामा कर रहे हैं उससे उनके ड्रामा खत्म होने वाली है। क्योंकि कोर्ट अपना काम करेगा और जो दोषी होगा उसको बख्शा भी नहीं जाएगा। नीट की बात कर रहे हैं, ये सही में एक दुखद घटना है। उस बच्ची के प्रति भी मेरी संवेदना है, क्योंकि वो किसी की बेटी है, किसी की बहन है। तो कहीं ना कहीं हम महिला होकर के उस बेटी के प्रति अपनी सहानुभूति रखते हुए हम भी अपनी सरकार से, हमारी सरकार, आपने देखा कि जिस तरह से केस आया उसी तुरंत बाद सम्राट जी ने एसआईटी का गठन किया, हमारे डिप्टी सीएम जो गृह मंत्री है, और इसके बाद सीबीआई को वो केस देने का काम किया गया। तो कहीं ना कहीं ये एनडीए की सरकार है, उस बेटी के प्रति भी न्याय होगा, ये विश्वास दिलाते हैं आपके इस चैनल के माध्यम से। जो भी दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाने वाला है, उसमें भी कार्रवाई होकर रहेगी। पूनम जी, मुझे बताइए, आप विश्वास तो दिला रही हैं, लेकिन जो आपके आसपास रहते हैं, जो आपके साथ सदन शेयर करते हैं, विपक्ष की खासतौर पर मैं बात कर रहा हूं, वो आप उनको लेती हैं विश्वास में? उनको विश्वास क्यों नहीं होता? वो हर चीज पर सिर्फ और सिर्फ सवाल उठाते, कभी कहते हैं नीतीश जी आज दवाई लेकर नहीं आए, इस तरह की बातें चलती हैं। मैं तो देख रहा था, सदन में भी देख रहा था मैं कल। रोहित जी, ये बताए कि विपक्ष कब सहानुभूति दे? जब पहली बार एनडीए की सरकार बिहार में बनी थी तो महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया था, उस समय भी ये लोग विरोध कर रहे थे। एक आरजेडी की मुख्यमंत्री थी महिला, कभी किसी महिला के बारे में चिंता करने की बात की कभी नहीं की। मुख्यमंत्री होते हुए भी महिलाओं को आरक्षण दिलाने का काम नहीं किया। तो विपक्ष के काम क्या रह गए हैं? जब जब एनडीए की कानून की बात करते हैं, ये बोलते हैं इनकी सरकार में जो जंगल राज थे। आज की बात करें तो कहीं ना कहीं आप सब के व्यक्ति हैं, जो आप सब देखे होंगे उस बिहार की जो राजनीतिक सरकारें पहले की दशक लालू राबड़ी जी की थी, क्या स्थिति थी? बिहार में शाम के 5 बजे वाले लोग निकलते नहीं थे, शाम को दरवाजा बंद करके घर में बैठ जाते थे। बिजली नहीं होती थी, लालटेन जलाया करते थे। और सड़क की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं खंडर रोड पर दिखाई देते थे। हम लोग कहीं शाम को घर से बाहर पुरुष की बात करें, महिलाओं को तो छोड़ दीजिए, हमारे पुरुष भाई बाहर नहीं निकलते थे। रोड की बात कर रहे हैं, सड़क की बात कर रहे हैं, बिजली की बात करते हैं, चाहे स्वास्थ्य की बात करते हैं। कहीं हॉस्पिटल में आप जाते होंगे तो देखते होंगे हॉस्पिटल में ना डॉक्टर थे ना दवाई थी। विशाल भाई मुस्कुरा रहे हैं, पूनम जी, विशाल जी मुस्कुरा रहे हैं। विद्यालय थे, आज देखिए कि हर जगह हमारे गांव में बच्चियां पढ़ने जाती है। साइकिल योजना लाया गया। ये जिस सम्राट चौधरी जी की बात कर रही है, उनके ऊपर भी हत्या का केस लगा हुआ था, लिपापोती करके उसको भी उन्होंने खत्म करने का काम किया है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आरोपी है ना, कन्विक्टेड भी होना है, सेंटेंस भी होना है, वो बहुत लंबा प्रोसेस है अपने देश में। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सब समझ रहे। लेकिन विशाल भाई मैं ये कह रहा हूँ, शिक्षा की बात कर रही है, बिहार चुनाव में 75,000 से ज्यादा ऐसे कॉलेज। नहीं विशाल भाई, मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, पूनम जी, आई कम बैक टू यू। पूनम जी, आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट आ गया, लेकिन विशाल भाई मुझे बताओ, अगर ऐसे मुद्दे हैं जो सामाजिक मुद्दे हैं, वो जो जिस बेटी का हम सब जिक्र कर रहे हैं पूरे देश में, उसको लेकर लोगों में आक्रोश भी है, संवेदनशीलता भी है। लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, अगर खुद एक महिला होके पूनम जी कह रही है हमारी सरकार इस दिशा में सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ रही है, कोई राजनीतिक विद्वेष नहीं, निष्पक्ष जांच होगी, तो आपको विश्वास क्यों नहीं हो रहा उन पे? रोहित भैया, मैं पूनम जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। पूछिए। अभी पूरे देश में, क्या पूरे विश्व में चर्चित कांड था उन्नाव वाला? हाँ। उन्नाव में जिस विधायक का नाम आया वो भी भारतीय जनता पार्टी का ही विधायक था। उसको क्या कहते हैं, उम्र कैद की सजा हो गई थी। अभी उसको जल्दी में जब बेल मिली तो आपने सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से देखने का भी कोशिश की होगी कि सबसे ज्यादा यदि उसकी कोई स्वागत कर रहे थे, अभिनंदन कर रहे थे, सत्य पे असत्य की जीत का बहुत बड़ा व्याख्यान कर रहे थे, वो कौन लोग थे? वो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। भारतीय जनता पार्टी के लोग, वो जो अपराध में अपराधी पाया गया था, उसको छूटने पर जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने पैरों पर फूल बिछाने का काम किया, जिंदाबाद करने का काम किया, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। हाथरस की बेटी बड़ा उदाहरण है, उससे बड़ा उदाहरण अंकिता भंडारी वाला भी है। वहां भारतीय जनता पार्टी का क्या रोल था? आप महिला है पूनम जी, आपके साथ मेरी हमदर्दी है, मगर मैं ये भी जानता हूं कि आप पर दबाव है, आप सत्य की ओर इसलिए नहीं खड़े हो पा रही है क्योंकि आप किसी पार्टी के सदस्य हैं। ओके। आप
अभी भी लगातार आप पप्पू यादव जी का जिक्र कर रही है, मगर आप अभी भी जो महिला जो क्या कहते हैं नीट छात्रा की जो मृत्यु हुई है उस पर बोल रहे और क्या बता रही है कि कोर्ट न्याय देगी। अरे भैया, जब पुलिस महकमा जब क्या कहते हैं केस में ऐसे सबूत लाके पेश कर देगा, और ये पहला नहीं है, कई केस ऐसी महिलाएं, ऐसी छात्राएं जो जिनकी हत्या हो जाती है, जांच कहाँ है, वो ना आपसे छुपाए ना हमसे छुपाए। और अपराध की राजधानी पटना जो है, तो कहीं ना कहीं नीतीश बाबू को और गठबंधन भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन को सोचना होगा। ठीक है कि जिस तरह ना छात्रों को रोजगार दे रही है, हाँ। और ऊपर से छात्रों की पढ़ते समय उनकी हत्याएं की जा रही है, हाँ। तो भारतीय जनता पार्टी अपराधियों को साथ ना देकर ठीक है बिहार को न्याय दिलाए, बिहार की बेटी को न्याय दिलाने का काम करे। सरकार है प्रवक्ता महोदय, ना भारतीय जनता पार्टी किसी आरोपी को बचाती है और न छुपाती है। शायद आप ही की सरकार, आपके जो महागठबंधन की सरकार है यहाँ बिहार में चलती थी ना, आप ही के आपके मुख्यमंत्री आवास में सारी रचनाएं रची जाती थी, कब कहाँ अपहरण होगा, कब कितनी घटनाएं होगी, वो सारी नहीं। ठीक है, ये सारे आरोप प्रत्यारोप तो मैंने किए ना, जब बिहार में इलेक्शन थे हमने इस पर बात की, मैंने इस पर बात की, और इसलिए तो आप लोगों को इतना बम्पर मैंडेट मिला। आपने तो विपक्ष को उड़ाई दिया, लेकिन विपक्ष की अपनी जिम्मेदारी है। मैं जानता हूं आप दोनों को रखूंगा, आप दोनों पूरी डिबेट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ ही, आप दोनों डिबेट कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं पॉइंट पर हम लोग रहे। संजय सर, अब मुझे बता दीजिए। संजय सर, मैं तो जानबूझ के पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा आप लोगों के पास रहना चाहता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मुझे ग्राउंड रियलिटी मिलती रहे। भले ही मैं नोएडा में हूं, एनसीआर में हूं, लेकिन मेरे साथ आप लोग जुड़ते हैं तो मैं कनेक्टेड महसूस करता हूं, बिहार के साथ साथ भी, पूर्णिया के साथ भी, पटना के साथ भी, मुजफ्फरपुर के साथ भी, क्योंकि आप लोग वहां का इनपुट मुझे देते हैं। अब संजय दा, मैं बार बार यही कह रहा हूं, जनता की अदालत में आपने बिल्कुल सही बात की। पप्पू यादव कहीं भागने वाले तो है नहीं, विवेक दिखाया जा सकता था इसमें। वो खुद बोल रहे थे कि आप मुझे हाउस अरेस्ट कर लो, नहीं किया। पुलिस का अपना कुछ विवेक होगा, लेकिन जनता की अदालत में मैं फिर वही पूछूंगा, वो इसको न्यायिक मामला मान रही है कि राजनीतिक प्रताड़ना के तौर पर भी, क्योंकि इसको यही प्रोजेक्ट किया जा रहा है, और पप्पू यादव के कई समर्थक सड़कों पर उतर गए, आंदोलन की चेतावनी भी दे रहे हैं। ठीक है, वो आंदोलन करें, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया का पालन तो सबको करना होगा ना। अगर 11 सितंबर 1998 को ही कोर्ट ने आरोप तय कर दिया था, बार बार सम्मन भेजने के बाद भी जी ये फिजिकली प्रेजेंट नहीं कोर्ट में हो रहे थे, तो गिरफ्तारी की तलवार तो लटक ही रही थी इन पर ना। अब पप्पू यादव इसको जानने के बाद भी क्यों इसको गंभीरता से नहीं ले रहे थे, ये तो पप्पू यादव जी बताएंगे। कि कभी भी जब हम सरकार के खिलाफ बोलते रहते हैं, तो सरकार और सरकार का सिस्टम, उनके पास अगर मेरे खिलाफ में अरेस्ट वारंट है तो वो गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन वो दूसरा पक्ष ही है कि उस समय को चुना गया जब पप्पू यादव उस नीट एस्पिरेंट छात्रा के संदिग्ध मौत को लेकर के मुखर थे जी। उसकी आवाज बन करके एक हौसला तो दे ही रहे थे लोगों को ना। ठीक है, उसको न्याय मिल जाएगा, और बस बिहार की जनता उस इंतजार में है कि वो न्याय कब मिल रहा है, जिसमें हम लोग उस दिन न्याय मिला उस छात्रा को, इसकी भी बात कर लेंगे। लेकिन उन्होंने सवाल उठाया अलग अलग, उस गर्ल्स हॉस्टल पर सवाल उठाया, उस हॉस्पिटल पर सवाल उठाया जहां उस लड़की कोमा में रही 4 दिन जी। और उसके बाद वो सवाल उठाया पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जब सेक्सुअल असॉल्ट कैन नॉट बी रूल्ड आउट की बात आई, जब एफएसएल के रिपोर्ट में सीमेन उसके कपड़े पर पाए गए, तो उन्होंने कहा कि वो दरिंदा कौन है, पुलिस क्यों देर कर रही है पकड़ने में, आखिर क्यों। और वो बिहार की पुलिस हाथ खड़ी कर लेती है और कहती है कि सीबीआई, आज तक सीबीआई ने टेक ओवर किया क्या केस? आज तक सीबीआई ने टेक ओवर नहीं किया। ठीक है, उसकी एक प्रक्रिया है, राज्य सरकार दे सकती है, कोर्ट दे सकती है, लेकिन सीबीआई के पास कितना वर्कलोड है इसके अनुसार वो केस को टेक ओवर करती है। तो जो और हो सकता है कि सीबीआई भी इन्हीं लोगों में से कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बना दे, इन्हीं को जिम्मेवारी दे कि भाई आप सहयोग कीजिए। पप्पू यादव को वैसे समय में गिरफ्तार किया गया, टाइमिंग को लेकर के एक सवाल है। गिरफ्तार किया जाना कोई अवैध नहीं है या कोई ऐसा नहीं है कि कोई प्रतिशोध के मंशा से, वो तो पुलिस का काम है। कोर्ट अगर निर्देशित की होगी कि आप उनको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो क्या हुआ, तो कोर्ट का तो अब मानना वो नहीं कर सकते। डॉक्टर संजय, एक चीज और पूछूं आपसे, आप तो जानते हैं मैं हर बार कहता हूं, आप पढ़ाते भी हैं और मैं तो आपके सामने खुद को स्टूडेंट ही मानता हूं हमेशा।
मतलब इस गिरफ्तारी के पीछे ये नैरेटिव भी जनता के, अगर आप बोल रहे हैं तो मुझे लगता है जनता के बीच वो नैरेटिव जा रहा है कि जो बातें निकल कर आ रही है कि वाकई पप्पू यादव इतनी मुखार आवाज है, उस छात्रा के बारे में अग्रेसिव अंदाज में अपनी बात रख रहे थे, इस गिरफ्तारी के पीछे ये नैरेटिव भी हो सकता है, जनता के बीच जा रहा है ऐसा। नहीं, बिल्कुल, देखिए ऐसा नहीं है, लोकतंत्र इतना परिपक्व हो गया है, जनता हर बात को समझती है। अगर गिरफ्तारी वारंट होगा पुलिस के पास तो क्या गिरफ्तारी वारंट 10 दिन पहले मिला है क्या कोर्ट का? सरकार को बतानी चाहिए कि भाई हमें तो अरेस्ट वारंट 10 दिन पहले मिला था, इसलिए हमने मौके की तलाश में हम थे, जैसे ही पप्पू यादव मिल गए हमने उनको गिरफ्तार करके भेज दिया। हमें क्या मतलब है कि वो कब टाइमिंग कब क्या था। लेकिन अगर उनके पास गिरफ्तारी वारंट पहले से था जी, और इस समय पप्पू यादव सरकार को घेर रहे थे लॉ एंड ऑर्डर के इशू, लड़कियों की सुरक्षा के इशू पर, तो फिर इस समय ही क्यों उनकी गिरफ्तारी हुई? आम आवाम में ये मैसेज तो है कि पप्पू यादव एक सरकार को, जिसको कहते हैं ना कि कभी कभी सरकार को ग्रिल कर रहे थे इस तरह से, जहां सरकार बैकफुट पर दिख रही थी, वैसी स्थिति में पप्पू यादव की गिरफ्तारी को हम उससे कनेक्ट न करें ऐसा संभव नहीं। ओके, तो अगर ये नैरेशन जा रहा है, ये मैसेज जा रहा है, ये संकेत जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये संकेत ममता जी उनकी सरकार के लिए तो अच्छे नहीं है। डॉक्टर संजय, मैं वापस इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा, मुझे लगता है कि ब्रेक का वक्त हो गया है, एक छोटा सा ब्रेक आगे बढ़ाते हैं। सीधा आ रहा हूं मैं, सीधा आपके पास आ गया रहमानी साहब मैं आपके पास आ गया। रहमानी जी प्लीज आप मुझे बता दीजिए, अब जो बातें निकल कर आई हैं, यानी अब जनता की अदालत में भी है ही है कि पीछे आगे आप कुछ भी दिखा दीजिए, वारंट कुछ भी दिखा दीजिए, पीछे ये फैक्टर भी है क्योंकि बहुत अग्रेसिव अंदाज में वो इस मामले को उठा रहे हैं। लेकिन आपको लगता नहीं है कि इससे अगर फायदा नुकसान अगर होगा तो ऑब्वियसली जनता की अदालत तो देख ही रही है, फिर नुकसान किसका है मुझे बोलने की जरूरत थोड़ी है। नहीं, अभी हमारे संजय जी बता रहे थे कि वो सरकार के खिलाफ सही से उठाना और मुखरता से उठाना अगर जनता का वाकई इशू है तो सरकार के खिलाफ नहीं है ये। भाई अगर सरकार इसको खिलाफ ले रही है तो फिर बात ही लोग करना छोड़ देंगे। अगर न्याय की बातें, अगर किसी पीड़िता के साथ अन्याय हुआ है उस पर अगर हम बात नहीं करेंगे और हमारे बात करने से सरकार के खिलाफ जाता है तो ये तो कोई बात है नहीं। ठीक है, ये लगातार ये बातें होती रहेंगी। और जैसा कि अभी मैं बीजेपी के प्रवक्ता पूनम सिंह को सुन रहा था, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि ये बिहार में जो है सरकार है और उसके गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी हैं, तो मुझे कम से कम इस बात का उन्होंने आश्वासन दिलाया कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर अब ठीक हो जाएगा। आपको याद होगा रोहित जी, इलेक्शन से पहले हम लोग यहीं बैठे हुए थे और इलेक्शन के दौरान बीच में बिहार की राजधानी में, पटना के मेन शहर में कितने बड़े बिजनेसमैन की हत्या की गई थी। मेरे ख्याल से हम लोग की याददाश्त इतनी खराब नहीं है, सबको याद है। खेमका जी, हाँ बोलिए रहमानी साहब। थी और एनडीए की सरकार थी जी, एनडीए की ही सरकार थी जी, तो इसलिए हमें पीछे जाने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि अब हमें आगे की बात करनी है, 75 साल बीत गए, इस पे बात नहीं करनी है। अब हम 25 साल आगे की बात कर रहे हैं। तो ये उन्होंने टैगलाइन दे दिया है अपने तमाम लोगों के लिए कि भैया पीछे क्या हुआ उसको भूल जाओ, अब आप आगे हम करके दिखाएंगे। और ये मुझे अच्छा लग रहा है कि इन्होंने जो बताया है कि अब हमारी सरकार का विजन है कि गरीब जो है अब खुली हवा में सांस लेगा, बिजनेसमैन जो है। ठीक है पूनम जी, मुझे नहीं पता विशाल भाई को कितना विश्वास हुआ, लेकिन कम से कम जावेद रहमानी साहब कह रहे हैं कि मुझे होप दिख रहा है। ये मुझे अच्छा लगा, रहमानी साहब कह रहे हैं मैं होप देख रहा हूँ सरकार में। 30 सेकंड मैम। पूनम जी। रोहित जी, भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बखूबी अपना काम जानती है कि कैसे करना है। और बिहार की जनता ने पूरा विश्वास के साथ हमको तीसरी बार अपनी मोहम्मद के साथ हमको सरकार बनाने का ये अपना जनादेश दिया है, तो हम उनकी जनादेश पर खरे उतरने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और करके भी रहेंगे। और जो भी उचित न्याय होगा उसके साथ हम अपना काम करेंगे। चाहे दोषी होगा उसको सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, यदि अपराधी होगा तो बच नहीं पाएगा, और जो अपराधी नहीं होगा उस पर कोई कार्रवाई भी नहीं होगी। ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का जो नियम संगत कानून है ये करके रहेगी। ओके, विशाल भाई आप आ जाइए। विशाल भाई आखिरी 30 सेकंड है आपको दे रहा हूं, आप मुझे बता दो, आपने बोल तो दिया कि पप्पू यादव जी ने मुद्दा उठाया इसलिए उनको पीछे कर दिया, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं बिहार में आप भी हैं, कांग्रेस है ना, इस मुद्दे को लेकर कहां नजर आएगी? जी देखिए, जिस तरह हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी ने इस मुद्दे को उठाकर, हमारी बहन आदरणीय प्रियंका गांधी ने इस मुद्दे को उठाकर इस मुद्दे को इसलिए उठाया है क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में छात्रों के साथ, महिलाओं के साथ लगातार अपराध होते जाते हैं। अपराध के पीछे कौन खड़ा होता है?
कभी इनका विधायक खड़ा होता है, कभी इनका सहयोगी खड़ा होता है। ठीक तो है। एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का रोहित भैया बिल्कुल क्लियर है। जो ओके। अपराधी होगा, जो अन्याय होगा, जो अत्याचारी होगा, भारतीय जनता पार्टी को उसके साथ खड़ी होगी। हाँ, और पूनम जी एक सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा कि भारतीय जनता पार्टी और पुलिस और नीतीश बाबू की सरकार किन अपराधियों को बचाने का प्रयास कर रही है। ओके। यदि आज ये मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा ना होता तो आज उस बेटी की जो हत्या हुई है, ठीक है, उसकी जिम्मेवार कौन होता? वहां की सरकार होती कि या वहां की प्रशासन की लचर? और ऑब्वियसली जिम्मेदारी सबको निभानी होगी, सरकार को भी, विपक्ष को भी और हमको भी। मैं तो हम भी जोड़ता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े, इट्स रियली अ प्लेजर। थैंक यू सो मच पूनम जी, आप जुड़ी मेरे साथ। विशाल भाई थैंक यू, प्लेजर हैविंग यू। थैंक यू सो मच रहमानी साहब, और थैंक यू सो मच डॉक्टर संजय, आप जुड़े, थैंक यू सो मच, आप जुड़े। तो 5 की पड़ताल में आज इतना ही। बात सिर्फ एक गिरफ्तारी की नहीं है, बात इंसाफ की भी है, बात नीयत की भी है। 5 की पड़ताल में इतना ही। नमस्ते।